Praise the Lord. On 20th of July 2021, we gathered together in the presence of God to have a conference on fruit of the Holy Spirit. Me, Mercy, Pastor Cyril, Pastor Thomas, all of us riding towards the venue. Kindly sit back and watch what the Lord did on that day. Harun, by the guidance of the Holy Spirit, helped all of us to have a wonderful time being the MC of the conference. God bless him and his generations. खुदावंद का वादा है कि जहाँ दो या तीन मिलकर मेरे नाम से जमा हो तो मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। हम इस वक्त खुदावंद के घर में हैं और खुदावंद हमारे दरमियान में है। आए अपने सब को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। कदूस कदूस कादर मुतलक बजुर्ग आसमानी बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे असली और अपनी खुदा, तू जो वादों का सच्चा और बरकत खुदा है और तेरे सारे वादे हाँ के हैं। हम तेरे नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि तूने एक बार फिर हमें अपनी बारगाह में झुकने का फजल बख्शा कि हम तेरे हुजूर में झुक सके और तुझे सजदे तहसीन पेश कर सके, क्योंकि फकत रब्बुल आलमीन तू ही। इतना जो है ना दुख है, तो इसलिए हमें खुशी मनानी चाहिए कि हमारी निजात का काम मुकम्मल हो चुका है। हम अपने जो है ना इस सारी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे स्पीकर्स हैं। हम शुरू करते हैं कि जो है मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप प्लीज़ जो है वो 10 मिनट से ज़्यादा मत लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा 10 मिनट्स से पहले खत्म करें कि वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। सो प्लीज़ जो है वो जो भी आए वो ट्राई करें, थोड़ा सा सक्रीज करें और ताकि हम अपने आप को टाइमिंग को कवर कर सकें। तो मैं सबसे पहले दावत देता हूँ पास्टर नीलम को कि वो आए और हमें मोहब्बत के बारे में जो है वो बताएं। खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत की ये Praise the Lord. यीशु के जिंदा जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। कुरान का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत मौका के लिए। टॉपिक जो मुझे दिया गया है, रूह का पहला फल मोहब्बत। मोहब्बत एक एहसास है जो हम एक दूसरे के लिए रखते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, ये बेलॉस होती है, बगैर किसी लालच के। जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो खुदा की मोहब्बत भी हमारे अंदर आ जाती है। हम दूसरों के लिए फिक्रमंद होते हैं जब हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत होती है। पहला क्रंथियों 13 बाब उसकी 7 वर्ष तक देखेंगे। खुदा का बंदा पालूस यूँ फरमाता है, अगर मैं मोहब्बत ना रखूं और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती बेसवार। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब वेदों और कुल इल्म की वाक़फियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को फुटा दूँ और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूँ या अपना बदन जलाने के लिए दे दूँ और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ फायदा नहीं। हालेलुया। अब यहाँ वो बताता है कि मोहब्बत जो है वो साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती विश्रामती हो। Thanks to God, He gave me this chance that I'm in front of you. And thanks to Pastor Cyril and Sister Kriba and Pastor William. I got opportunity कि मुझे मौका मिला कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो कलाम की तरफ या जो मुझे टॉपिक मिला है उसकी तरफ जाने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन कि
जब आप बीमार होते हैं और जब आप फिटनेस सेंटर जाते हैं, डॉक्टर या फिटनेस इंस्ट्रक्टर आपको क्या एडवाइस करते हैं आपके डाइट प्लान में? What they advise you, like Don't eat too much sorry, Healthy- don't healthy eat too much healthy food. healthy food. और वो क्या कहते हैं कि क्या चीज़ important है? What is most important in for your health? Fruits and be happy. हाँ? Take fruits and be happy. Yes, take fruits and be happy. तो फ्रूट्स का ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है, आई थिंक सो, कि आपकी प्लान में फ्रूट्स को शामिल करें तो आप हेल्दी हो जाएंगे। तो ये हमारी फिजिकल हेल्थ है। लाइक इफ वी विल इंक्लूड फ्रूट्स इन आवर डेली लाइफ, इन डेली फूड, तो वी विल गेट लाइक हेल्दी बॉडी। सो इसी तरह खुदावन के पाक कलाम की तरफ अगर हम जाएं तो हम उन 9 फ्रूट्स के विदाउट इनकम्प्लीट हैं। अगर वो 9 फल हमारे अंदर हैं तो हमारी रूहानी जिंदगी जिस्मानी जिंदगी की तरह पावरफुल है। जैसे हमारी जिस्मानी जिंदगी पावरफुल हो जाती है फ्रूट्स खाने से, इसी तरह रूहानी जिंदगी पावरफुल हो सकती है अगर हम वो 9 फ्रूट्स अपने अंदर ले लेते हैं। तो मुझे जो मौका मिला आज, मुझे जो फ्रूट मिला वो मैं फ्रूट लेकर आई हूँ। आई ब्रॉट 1 फ्रूट विद मी एंड दैट इज एन एप्पल। और एप्पल स्माइल कर रहा है क्योंकि इट्स अ हेल्दी, उसका साइन है कि अगर हम इसको ले लेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। जैसे यस, जैसे अब मैंने यहाँ लिखा जॉय। जॉय मीन्स खुशी, ग्लैडनेस, हैप्पीनेस। तो जैसे ये फ्रूट हैप्पी है और जब हम इसको खा लेंगे तो हम हैप्पी हो जाएंगे, तो ऐसे ही हम खुशी को, रूहानी खुशी को जब अपनी जिंदगी में अपना लेंगे तो हम कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे as you said that an apple a day keeps the doctor away. जब हम हर रोज एप्पल खाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया। Eat joy fruit a day keeps sorrow away. कि अगर खुशी का, रूहानी खुशी का फल आपके अंदर आ जाता है तो हमारे दुख तकलीफें खुद बहुत चले जाते हैं। तो अब हम जल्दी से इसको देखते हैं कलाम की रूह से। खुशी क्या है, खुशी कहाँ से आती है और खुशी कहाँ से शुरू होती है? सो फ्रॉम वेयर वी कैन गेट जॉय, फ्रॉम वेयर जॉय इज कमिंग एंड फ्रॉम हूम वी कैन गेट द जॉय। ठीक है, सो द फर्स्ट इज खुशी क्या है? इट्स अ फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर एंड हैप्पीनेस। खुशी हमारे अंदर है जो हमारे चेहरे पे नजर आती है। एक खुशी होती है जो हम सिर्फ स्माइल करते हैं, ओ आई एम हैप्पी, लेकिन Peace. This is our known word. Everybody knows about the peace. इत्मीनान, जो हम सब जानते हैं इस लफ्ज को। You know how the world is struggling for the peace. आप जानते हैं कि दुनिया कैसे इत्मीनान के लिए, तसल्ली के लिए कोशिश कर रही है। When you see about the peace, जब आप देखते हैं इत्मीनान के बारे में, it is a condition of quiet and calm and ये harmony.
ये एक कंडीशन है बहुत ही खामोशी के साथ और बहुत ही पीस, बहुत ही इत्मीनान के साथ और तसल्ली के साथ ये कंडीशन है। And this absence of strife or anxiety परेशानी और and strife and anxiety, Tension, like tension or worry, बहुत ज़्यादा परेशानी की ये कंडीशन है। managing this peace is a powerful action. इस इत्मीनान को कायम रखना एक बहुत ताकतवर बात है। But you know, opposite of peace, we can say the confusion. इत्मीनान के बगैर हम बहुत ही डिस्टर्ब कंफ्यूज रहते हैं। And God does not cause the confusion. खुदा ने हमें ये बेचैनी की रूह नहीं दी है, He gives only the peace. उसने हमें इत्मीनान की रूह दी है। In 1 Corinthians 14:33 says, पहला कुरिन्थियों 14 बाब God is not the author of confusion. Sorry. God is not the author of confusion. खुदा जो है वो हमारा खुदा हमें God is not the author of confusion. वो इस creator. क्रिएटर He is not the creator of the Not the confusion. creator of the Yeah. confusion. वो इत्मीनान का क्रिएटर नहीं है, But of peace. वो पीस इत्मीनान का क्रिएटर है। God is always peace. खुदा हमेशा इत्मीनान और तसल्ली देता He है। will not bring you the confusion in your life. तो आपकी जिंदगी में कभी भी बेचैनी की रूह He नहीं always आता। bless you with the peace only. वो हमेशा आपको बरकत देता है इत्मीनान और तसल्ली से। Jesus brought the peace to the earth. यीशु मसीह आया इस दुनिया में इत्मीनान और तसल्ली लेकर। Glory to God in the highest on the earth, peace and God will toward men. खुदावंद के नाम को जलाल मिले जो आसमान पर जिसका तख्त कायम है। See, God has given a special peace खुदा ने हमें खास इत्मीनान दिया है। in John 14:27. यूहन्ना 14 बाब उसकी 27 आयत में Peace I leave with you, इत्मीनान जो मैं तुम्हारे पास छोड़े जाता हूँ, my peace I give unto you, मैंने तुम्हें अपना इत्मीनान दिया है, not as the world giveth, ऐसा नहीं जैसे दुनिया तुम्हें देती give है, unto you. जैसे दुनिया तुम्हें देती है। You let not your heart be troubled, तुम्हारा दिल ना घबराए and neither let it be afraid. और ना तुम डरो। Amen. मैं The peace that God has given in your life, जो इत्मीनान खुदा ने आपकी जिंदगी में दिया है, then world cannot give you. वो दुनिया आपको नहीं दे सकती। You can run anywhere in the world also. आप दुनिया में कहीं पर भी भाग Even you can earn a lot of money also. यहाँ तक कि आपके पास बहुत सारा पैसा भी है। Even you go and sit in the Burj Khalifa on the top tower also. यहाँ तक कि आप बुर्ज खलीफा पर जाकर बैठ You will जाएं, not get peace. आपको इत्मीनान नहीं मिल सकता। Even you will not get, some of them they are saying they are not getting sleep. बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो रात को सो नहीं सकते, Disturbance and confusion. उनको बहुत बेचैनी और कंफ्यूजन रहती But है। God comes in your life, जब खुदा आपकी जिंदगी में आ जाता He है, is bringing you peace in your life. वो आपकी जिंदगी में इत्मीनान और तसल्ली ले आता है। So the world cannot give the peace. इसलिए दुनिया आपको Only इत्मीनान God can नहीं give दे you the peace. सकती, सिर्फ खुदा आपको इत्मीनान और तसल्ली दे सकता है। There is a two type of peace we can see here. यहाँ पर हम देखते हैं कि दो किस्म की इत्मीनान है। One is peace with God. एक पीस जो है वो खुदा की The other तरफ one से is है peace in your life. और दूसरा पीस जो है आपकी जिंदगी में है। Peace with God is what? खुदा के साथ इत्मीनान क्या है? Don't murmur with God. खुदा के साथ बुड़बुड़ाए नहीं। Don't upset the God's way in your life. आप परेशान ना हो अपनी जिंदगी में। Sometimes the things going in your life कभी कभी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात आ may जाते upset हैं, you, आप परेशान हो जाते हैं, but that is the way God's way in your life. बस यही खुदा का रास्ता है जो आपकी जिंदगी में है। God is doing always good thing in your life. खुदा हमेशा Thank you for listening. You can listen to the second part too